ये हमारे अयोध्या की सत्य घटना है, किसी मनुष्य की नहीं है, किसी बहुत बड़े भक्त की नहीं है, किसी संत की नहीं है, तो किसकी है ये कथा? अयोध्या के एक साधारण से घोड़ी की कथा है, एक अश्व। अयोध्या में जो श्री कनक भवन है, मैंने पहले भी आप सभी से चर्चा की है, श्री कनक बिहारी सरकार का जो मंदिर है, वहाँ की सारी व्यवस्था टीकमगढ़ राज्य के राजा संभालते थे। कई साल पहले की बात है ये। अभी ये वहां पर रहते थे। हुआ क्या था, टीकमगढ़ से एक घोड़ी भेजी गई थी अयोध्या के लिए। जैसे आपके यहाँ ये सरकार विराजमान है, ये सरकार की चल मूर्ति है। शोभा यात्रा में, कलश यात्रा में ये मूर्ति मंदिर से बाहर निकाली जाती है, पर एक अचल मूर्ति भी विराजमान है चारभुजानाथ में। ठीक उसी प्रकार कनक भवन में 3 विग्रह ठाकुर जी के विराजमान हैं। एक चल मूर्ति है, एक अचल मूर्ति है, और एक और छोटे लघु रूप में है। निवेदन करूं आप सभी से, ठाकुर जी की जो चल मूर्ति है, जब भी उसकी शोभा यात्रा निकालनी हो, इसके लिए वो जो घोड़ी भेजी गई थी टीकमगढ़ से, जब भी सरकार को अयोध्या में भ्रमण कराया जाता था, तो उस घोड़ी के ऊपर ही रथ तैयार करके उसी पर विराजमान करा के सरकार की शोभा यात्रा निकलती। और ये घोड़ी भी मानो किसी जन्म की बहुत बड़ी भक्ता थी। निवेदन करूं, गौर से श्रवण में लाइए, बहुत बड़ी भक्ता थी। कनक भवन में जब आरती हो, सर झुकाकर बैठी रहे, जब संत गुजरे सर झुका ले। संतों ने इस घोड़ी का नाम ही श्यामाजू रख दिया। हर कोई उन्हें श्यामाजू ही कहकर बुलाता था। और जब सरकार की शोभा यात्रा निकले, श्यामाजू मस्ती से अपने पीठ पर कनक बिहारी सरकार को बिठाकर पूरी अयोध्या घुमाती थी। अब हुआ कैसा, समय बीता, श्यामाजू वृद्ध हो गई हैं। श्यामाजू वृद्ध हो गई हैं, तो जो कनक भवन का कार्यभार संभालते थे, जो उस समय मैनेजर थे कनक भवन ट्रस्ट के, उन्होंने कहा कि अब ये वृद्ध हो चुकी हैं, तो क्या किया जाए। मैनेजर साहब ने कहा कि अब ये श्यामाजू को वापस टीकमगढ़ भेज देते हैं और वहां से निवेदन करेंगे कोई और एक अश्व भेजा जाए। श्यामाजू बड़ी भक्ता थी। उस समय कोई ऐसी तो विशेष सुविधा गाड़ी की थी नहीं कि बिठाया और भेज दिया, ट्रेन ही एकमात्र मार्ग था। क्या किया गया, जाकर स्टेशन मास्टर से बात हुई, एक डब्बे के लिए बात हो गई, बुकिंग हो गई, पैसा दे दिया गया। स्टेशन मास्टर ने कहा 3 दिन के बाद ये वाली ट्रेन झांसी जाएगी, तो इसी डिब्बे में श्यामाजू को बिठा देना और ये ट्रेन झांसी उतारेगी, वहां से टीकमगढ़ के महाराज आगे ले जाएंगे व्यवस्था करके अपने। अब श्री श्यामाजू को पता नहीं कहां से 3 दिन पहले खबर लग गई कि 3 दिन बाद मुझे यहां से भेज दिया जाएगा। 3 दिवस पहले ही त्यागा दाना पानी चारा, बहती थी आंखों से केवल अविरल अश्रुधारा। 3 दिन पहले ही श्यामाजू ने खाना पीना सब छोड़ दिया। न दाना खाती हैं, न चारा लेती हैं, न पानी देने पर पानी पीती हैं। लगातार श्यामाजू ने रोना शुरू किया, आंखों से केवल आंसू बह रहे हैं। श्यामाजू कनक भवन की ओर देखकर कहती हैं, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। हे रघुनाथ जी, आपकी सेवा करी, आपका धाम मिला, लेकिन वृद्धावस्था हो गई है मेरी। वृद्ध भई एहिते सबने मेरो अवध छुड़ावे की मन ठानी। मैं बूढ़ी हो गई हूँ और ये सारे लोगों ने अब मेरी अयोध्या छुड़ाने का मन में ठान लिया है।
मेरा कोई जोर भी नहीं चलेगा। श्यामा जी कहती हैं, बात सुनी जब ते तब ते हरि सूखत ना अखियन को पानी। जब से सुना है ना कनक बिहारी सरकार, मुझसे चैन नहीं आ रहा है। 3 दिन बाद ये मुझे जबरन यहाँ से भेज देंगे, मुझसे आपकी अयोध्या छुड़वा देंगे। प्रभु मैं कैसे रहूं? श्यामा जी कहती हैं, धाम में देह राजेश छुटे करुणा करियो प्रभु सारंग पान। हे सरकार, मैं वृद्ध हो गई हूँ, जानती हूँ अब आपके सेवा के लायक नहीं हूँ, पर हे कृपा निधि, इतना तो मेरे लिए कर सकते हो ना कि अगर जीवन अयोध्या में बीता है तो मौत भी मुझे अयोध्या की दे दो। मेरी देह, मेरे प्राण इस अवध धाम में निकले, बस इतनी कृपा कर दो सरकार। पर ठाकुर जी भी कभी कभी बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत कठिन साधते हैं अपने भक्त को। समय हो गया, 3 दिन का समय बीता, आज श्यामा जी को जाना है। जबरन उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है। श्यामा जी रह रहकर पीछे घूमते हैं, लेकिन किसी तरह छड़ी से मारकर जबरदस्ती करके जब उनको एक वाहन में लादा गया, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वो कबहू ना छूटे। नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वो कबहू ना छूटे। एक लालसा यही दया में देह धाम में छूटे। बस एक लालसा है प्रभु, मेरा शरीर इस अयोध्या में छूट जाए। पर सरकार की तरफ से अभी कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा श्यामा जी को। जबरन ले जाने लगे। अब 3 दिन से खाया पिया नहीं है, श्यामा जी का शरीर कमजोर हो गया है, तन में इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने बल पर वो रुक जाए। मन से भई उदास अति, तन से भई कमजोर, और आंसुआ भर भर देखती कनक भवन की ओर। जब ले जाने लगे जबरदस्ती, अब आंखों में आंसू भर भर के बार बार श्यामा जी मुड़ मुड़ कर कनक भवन सरकार को देखती, प्रभु कुछ तो कृपा करो, कुछ तो चमत्कार करो, मैं अयोध्या से नहीं जाना चाहती हूँ। पर सभी ने जबरदस्ती की और उनको लाकर रेल के एक डिब्बे में चारा डाल करके डाल दिया गया, बिठा दिया गया। सुबह के समय में बिठाया गया। शाम को वह डब्बा ट्रेन से जोड़ा जाना था, जो ट्रेन झांसी जाने वाली थी। श्यामा जी मन ही मन सोचे, किसी का भला ना बुरा देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है। क्या किसी को कहूंगी? अब श्यामा जी डब्बे के अंदर है और इधर हुआ क्या, ट्रेन आई, ट्रेन चली गई। जिस डिब्बे में श्यामा जी हैं, उसी डिब्बे के भीतर श्यामा जी ने देह त्याग दिया। प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, प्राण छूट गया। कनक बिहारी सरकार से जो प्रार्थना की वो प्रार्थना पूरी हुई और प्रभु का चमत्कार। ट्रेन तो चली गई पर श्यामा जी का वो डिब्बा उस ट्रेन से जोड़ा ही नहीं गया, जुड़ा ही नहीं। जब ट्रेन चली गई, स्टेशन मास्टर ने कहा ये डब्बा क्यों नहीं जोड़ा गया? सेवकों ने कहा क्षमा करे हुई भूल हमी से, किसको दोष लगाए, और श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहे तो ले जाएं। सेवकों ने कहा हमसे गलती हुई, हम डब्बा जोड़ना भूल गए, पर श्यामा जी की मृत्यु हो चुकी है, आप चाहो तो ले जाओ। अब सभी को एहसास हुआ कि हमसे कितनी बड़ी भूल हुई। श्यामा जी को वापस लाया गया, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी। बड़े बड़े संत भी आए कि ऐसे भक्त के अंतिम संस्कार का दर्शन करके तो हम भी निहाल होंगे।
एक मनुष्य क्या प्रभु से इतना प्रेम करेगा जितना इन्होंने पशु होते हुए किया है। श्यामा जो पड़ी हुई थी, श्वास नहीं चल रही। उसी कनक भवन की साफ सफाई करने वाले एक मेहतर थे, गुरुदीन नाम था उनका। पता नहीं उनके मन में क्या आया, वो नित्य प्रति श्यामाजू को कनक बिहारी का प्रसाद खिलाया करते थे। श्यामाजू जब एकदम अचेतन सी पड़ी हुई थी, वो आए और आ करके श्यामाजू के कान में कहा, श्यामा जी उठ बैठिए, अब काहे बैठी उदास, तुमको फिर से मिल गयो अवधपुरी को वास। कानों में कहा, श्यामाजू अब क्यों उदास उदास सी पड़ी हो, उठ बैठो, तुम्हें वापस अयोध्या का धाम मिल गया है। और संतों ने कहा, श्यामा के श्रवणन पड़े जब जमादार के बैन, तो फिर से जीवित हो उठी खोल दिए दो नैन। जैसे ही गुरुदीन जी की बात कान में पड़ी, श्यामाजू आप अयोध्या में ही हो, अयोध्या का वास फिर से मिल गया है। प्रभु का चमत्कार ऐसा, श्यामाजू जो घंटों से श्वास तक नहीं ले रही थी, उन्होंने नेत्र खोल दिए। और मेरे संत जन कहते हैं उसके बाद 5 वर्ष तक वो और जीवित रहे और कनक बिहारी की अंतिम श्वास तक सेवा की। तो आप बताओ, कौन कहता है कि ईश्वर नहीं सुनते हैं? कौन कहता है भगवान कृपा नहीं करते हैं? अगर देर हो रही है तो उनके आने में नहीं है, हमारे बुलाने में है। कौन